नाज़रीन, इस्लामाबाद जे सहाफ़िन निगरान वज़ीर आज़म वारे मामले ते पंहिंजा वीचार ऐं रीत वंडियो आहिनि। अचो तव्हांखे इससे पहले ये जो मौजूदा आर्टिकल 224A है, इसके इतलाक़ के या इसके इस्तेमाल के दो मौक़े आए हैं। एक में जो है वो इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका था और मीर हज़ार खान खोसो जो हैं उनका तकर्रुर इलेक्शन कमीशन ने किया था, जबकि दूसरी मरतबा जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब और फिर खुर्शीद शाह साहब जो हैं इनके माबैन इत्तफ़ाक़ हो गया था और वहीं पे नासिर उल मुल्क साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ। तो ये दोनों प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल में जो नाम हमारे सामने हैं, उम्मीद हम ये करते हैं कि इन्हीं में से कोई होगा। और क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात बड़े दिगरगू हैं, तो लगता ही है कि कोई इकनॉमिक एक्सपर्ट ही होगा जो अगले सेटअप में पाकिस्तान को बतौर वज़ीर आज़म एक तरह से लेके चलेगा। जो फैसला है वो सियासी कुव्वतों को करना चाहिए और सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर ये फैसला करना चाहिए। नाम आए हैं और अच्छे नाम आए हुए हैं, वो नाम जो कि नेक नाम है, जिनके बारे में हर नाम पे किसी ना किसी को कोई एतराज़ होता है, लेकिन लेट्स होप कि जो नाम सामने आए और जो फाइनल हो वो नाम पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। मैं ये समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म जिसको भी होना हो और जिसको भी लाया जाए, कम अज़ कम तासुर ये जाए कि वो न्यूट्रल है और वो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल है और वो आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, ना कि ऐसा कोई शख्सियत निगरान वज़ीर आज़म बना दी जाए जिसको बाद में मुख्तलिफ सियासी जमातें माने ना और उसके बाद उसकी ज़ेर निगरानी होने वाले इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम ना किया जाए और फिर एक नई जो मसाइल हैं इस मुल्क में जन्म लें। निगरान वज़ीर आज़म दियानतदार होना चाहिए, विजडम वाला होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो तमाम हलकों को काबिल कबूल हो।